ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य है 17/12/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर में बाबा ने बताया है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती। बाबा को ना खिलाने से माया भोजन खा जाती, जिससे वह बलवान बन जाती है। फिर बच्चों को ही हैरान करती है। बलवान बन जाती, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। इसलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ। इसलिए बाप की आज्ञा है कि बच्चे याद में खाओ, पक्का प्रण करो, तुम ही से खाओ। जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। बाबा कहते जब याद करेंगे तब वह राजी होगा। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। बच्चे समझते हैं हमारे दुर्भाग्य के दिन बदल कर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना। स्कूल में भी बाबा कहते भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो अब ये रात खत्म होने वाली है। तुम जानते हो कि अब ये रात खत्म होने वाली है। अब भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है और ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं। बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं। अब रात से दिन हो रहा है। यह तुम बच्चों बगैर कोई को पता नहीं। बाबा कहते ये तुम बच्चों के बगैर कोई को पता नहीं है। बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त हैं। भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज की ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी। बाबा कहते कि भल मनुष्यों ने बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी हैं, परंतु जिन्होंने लिखा वह तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वह कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि बेसमझ। कितना फर्क है, बाबा कहते कितना फर्क है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो और तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो।
सभी एक रस पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता है, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। दुर्भाग्य किसको और सौभाग्य किसको कहा जाता है, बाबा कहते हैं ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, और तो सभी घोर अंधियारे में हैं। उनको जगाना है समझाकर। बाबा कहते हैं और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है समझाकर। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को। 16 कला संपूर्ण वही हैं। सौभाग्यशाली कहा जाता है सूर्यवंशियों को, और 16 कला संपूर्ण वही हैं। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। बाबा कहते हैं अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख और हेल में है दुख। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। श्रीमत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। बाबा कहते कि बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे। तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। बाबा कहते कि तुम जो बाप से वादा किया ना कि तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तो ये वायदा पक्का निभाना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, सबको मुक्त बनाने की। तो औरों को मुक्त बनाते समय स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। बाबा कहते कि औरों को मुक्त बनाते समय स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त।
और आज की मुरली का स्लोगन है, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय। जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। अच्छा, ओम शांति।